तो बंगाल की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। सत्ता की चाबी टीएमसी से फिसलकर बीजेपी के हाथ में आ गई, लेकिन क्या हालात बदले? चुनावी नतीजों के 48 घंटे बीत चुके हैं लगभग, लेकिन बंगाल की गलियां एक बार फिर से रक्त चरित्र की गवाह बन रही। कहीं दफ्तर फूके जा रहे तो कहीं पर कार्यकर्ताओं की जान ली जा रही है। सत्ता बदली, चेहरे बदले, झंडे बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो बंगाल की बदकिस्मती जो जस की तस बनी हुई है। चुनाव के बाद की हिंसा का वो खौफनाक मंजर जो कभी टीएमसी के दौर में दिखता था, आज फिर वही तस्वीरें डरा रही। ऐसा मंजर देखकर तो लगता है कि दुनिया में सब ठीक हो सकता है, लेकिन बंगाल और उसकी बदकिस्मती शायद ही कभी ठीक हो पाए। कल तक जो सत्ता में थे, आज वो पीड़ित और लाचार होने का दावा कर रहे। टॉलीगंज से लेकर आसनसोल तक टीएमसी के दफ्तर मलबे में तब्दील हो गए। आरोप है कि जीत के जश्न की आड़ में बदले की राजनीति शुरू हो गई और बंगाल के अलग अलग इलाकों से एक के बाद एक कई हिंसा की खबरें और तस्वीरें दोनों आ रही हैं। कोलकाता, बीरभूम, हावड़ा, 24 परगना, टॉलीगंज, आसनसोल, हावड़ा, जमुरिया, बीरभूमि में पार्टी दफ्तरों में आग लगा दी गई। टीएमसी के पथराव और कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर है। कुल 2 मौतें हो गई हैं और 80 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद एक तरफ जीत का जश्न है, सड़कों पर जनता जश्न मना रही, तो दूसरी तरफ हिंसा की आग सुलग उठी है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हुआ, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। वहीं कोलकाता में बुलडोजर एक्शन को लेकर भारी तनाव है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है, लेकिन हिंसा का साया हटने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर 24 परगना का संदेश खाली एक बार फिर से गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा है। मंगलवार रात जब पुलिस और केंद्रीय बल के जवान इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी उन पर हमला बोल दिया गया। गश्त के दौरान सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की गई। 3 पुलिसकर्मी, 2 केंद्रीय बल के जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। टीएमसी के 2 गुटों के बीच में आपसी वर्चस्व की लड़ाई भी दिखी, तो मौके से हथियार और देसी बम भी बरामद हुए हैं। तो हिंसक झड़प टीएमसी के 2 गुटों के बीच बताई जा रही। गश्त पर निकली टीम जब बीच बचाव करने पहुंची तो उपद्रवियों ने जवानों को ही निशाना बना लिया। सुबह होते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। वहीं बंगाल में हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में घुस चुकी है। एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूँगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहाँ तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया है। 3 टीम अलग बनी है, जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का भीतर लड़ाई चल रहा है। फंस गया भारतीय जनता पार्टी। हमारा 30 साल की पुराना कार्यकर्ता को आज मारा सुबह। कहां से लोग आ गया? वो तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ जो आपस की रंजिश था भीतर में, इंटरनल फ्यूड, राइट नाउ दे आर कैरिंग द फ्लैग ऑफ बीजेपी। ओवरनाइट बीजेपी बन गया, भगवा गुलाल लगा दिया और हाथ में भाजपा की झंडा लेकर के लोगों का ऊपर मारपीट कर रहे हैं। हम लोग रोकने का कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारा कोई भी कार्यकर्ता एज ऑफ नाउ, आज इसी समय से ये सब किसी में नहीं है। देखिए, जिसका बहन का रेप उसका सामने कर दिया गया, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश किया है। पुलिस को बोल दिया, जरा मत देखना। हम लोग की संस्कृति बदलने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता हमको वोट डाले हैं। तो हिंसा की आग सिर्फ संदेश खाली तक सीमित नहीं है। राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक हॉग मार्केट इलाके में भी मंगलवार रात भारी तनाव फैल गया। ऐतिहासिक हॉग मार्केट इलाके में बुलडोजर से टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। भारी पुलिस बल तैनात किए गए और धारा 144 लागू करने पड़ गए। वहीं अब इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने लोगों से कानून व्यवस्था अपने हाथ में न लेने और शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए राज्य में 500 सीएपीएफ कंपनियां तैनात की गई हैं।
কালকে রাত্রিবেলা 4 জন আরেস্ট করা হয়েছিল, তারপরে আজকে দিনের বেলা আরও অ্যারেস্ট হয়েছে। কোন এটা আমরা খোঁজ নিচ্ছি। পলিটিক্যাল পার্টিতে বিলং করে যারা অ্যারেস্ট হয়েছে? আমরা এটুকু জানি যে ওখানে একটা ভেড়ি আছে কিংবা কিছু প্রপার্টি আছে, তার দখল করার জন্য এরকম একটা ঘটনা হয়েছে। तो बंगाल की जनता ने एक उम्मीद के साथ वोट दिया था कि बम और बारूद की राजनीति खत्म होगी, लेकिन फिलहाल हालात जस के तस बने हैं। आम नागरिक आज भी उसे डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सत्ता बदली, क्या बंगाल की संस्कृति में रची बसी ये राजनीति हिंसा भी कभी परिवर्तित होगी? क्योंकि चुनाव के दौरान बीजेपी ने कहा था कि भय हारेगा भरोसा जीतेगा। टीएमसी के गुंडे को उल्टा करके, यानी उल्टा करके सीधा कर देंगे, लटका देंगे। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा के जरिए डर फैलाने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल खूनी दौर से गुजरता था, वोटर वोट नहीं देते थे। ममता बनर्जी आतंक फैलाती थी, आतंक फैला करके सरकार बनाती थी और बंगाल को लूटती थी। ये लूट के कारण ही इनको सीपीएम के बाद इनको जनता ने दी थी, लेकिन ये तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये तो सीपीएम के भी ऊपर चली गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फ्री एंड फेयर पोल के लिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा। बिहारी हूं इसलिए केजे राव मुझे याद आ गए, और फ्री एंड फेयर नहीं होता तो फिर ये दहशत फैला करके करके सरकार में आ जाती। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बंगाल चुनाव में हिंसा का क्या इतिहास रहा है। साल 2003 का पंचायत चुनाव बंगाल का सबसे हिंसक चुनाव माना जाता है, जब एक दिन में 76 मौतें हुई थी। वहीं 2018 के पंचायत चुनाव में नामांकन से नतीजों तक भारी हिंसा और हंगामा हुआ और करीब 75 जाने गई। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 58 मौतें और हजारों लोग पलायन कर गए। 2023 के पंचायत चुनाव में 57 लोगों ने जान गंवाई और 2026 के विधानसभा चुनाव में नतीजों के 48 घंटे में ही 2 मौतें और आगजनी की खबरें हैं। बंगाल में चुनाव से पहले और बाद में हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में हिंसा में मरने वालों की संख्या सबसे कम है, तो इसके पीछे चुनाव आयोग की बेहतरीन प्लानिंग ही है। नतीजे के बाद भी बंगाल में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बरकरार रखने की वजह से हिंसा में कमी दिखी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए। वहीं दरअसल सीएम पद के प्रबल दावेदार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में टीएमसी के हर गुंडे का हिसाब कानून के जरिए होगा। এখনো কিছু গুন্ডা রয়ে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার তৈরি হওয়ার পরে দলমত নির্বিশেষে ধর্ম সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে গুন্ডা দমন হবে। এই জন্যই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি বলে গেছিলেন যে এখানে জঙ্গল রাজ নয় মহা জঙ্গল রাজ আছে। তা মহা জঙ্গল রাজকে পরিষ্কার করতে গেলে এই ধরনের ঘটনা, বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। এখনো কিছু গুন্ডা রয়ে গেছে। तो हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवनीश वत्स, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोहम्मद एहतशामुल हक टीएमसी से हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। शुरुआत में रवनीश जी आपसे ही करना चाहूंगा, सत्ता परिवर्तित हो गई, लोगों को लग रहा था कि शायद ये सब देखने को न मिलेगा। टीएमसी पर आप लोग यही आरोप लगाते थे, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद ये हर जगह हिंसा, बवाल, दफ्तरों को तोड़ना, बुलडोजर लेकर पहुंच जाना, ये सब क्या हो रहा है बंगाल में? जी देखिए, सबसे पहली बात है कि कल आपने ममता दीदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा और सुना भी होगा। ममता दीदी जिस तरह से कहती हैं कि मैं हार मानने वाली में से नहीं हूं और मैं हार नहीं मानूंगी और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हार का हताशा और इस तरह से बौखलाहट मुझे लगता है बहुत कुछ कह के जाता है। और ये हार का जो हताशा है और बौखलाहट इस कदर हावी है कि मैं देख रहा हूं कि उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उपद्रवी तो पहले से थे ही, और ये उपद्रव इस कदर से आप देखिए कि सर चढ़ के बोल रहा है कि आप जगह जगह आप देखिए टीएमसी जो आगजनी और तोड़फोड़ इस तरह की चीजें जो हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा और टीएमसी के गुंडों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। और बात आप करें कि देखिए अभी जो है हमारी सरकार भले ही मतलब आई है लेकिन हमारी सरकार बनी है
और हिंदू हृदय सम्राट के रूप में इन्होंने आज जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं, उन्होंने मुझे लगता है स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातें कह दिया। और मुझे लगता है कि कोई भी उपद्रवी तत्व है किसी भी पार्टी के द्वारा ये संयोजित हो रही है और प्रायोजित हो रही है, उसको करारा जवाब मिलेगा। बात करें कि M4 ममता, M4 मुस्लिम, जिस ममता दीदी ने मुझे लगता है कि बलबूते ये चुनाव लड़ी और जिस तुष्टीकरण का इन्होंने गठजोड़ जो बनाया था, खास करके मुर्शिदाबाद की बात करें जहां पे भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें आई, मालदा में 6 सीटें हमारे आई, उत्तर दिनाजपुर में 4 सीटें आई, नादिया में 14 सीटें आई, उत्तर 24 परगना में 22 सीटें। ये मुस्लिम बहुल इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो करिश्माई काम किया है, और मुझे लगता है इसका क्रेडिट कहीं रमनीश भाई क्रेडिट बाद में लीजिएगा, इसका क्रेडिट भी दे दीजिए जो बंगाल में हो रहा है। कौन है क्रेडिट इसका लेने वाला? रमनीश भाई मेरा सवाल लीजिए, जीत का क्रेडिट जिसको मर्जी उसको दीजिए सर। एक सेकंड सर, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है इसका क्रेडिट कौन लेगा? ये बीजेपी के झंडे हाथ में लेकर, भगवा गमछा लेकर, चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं अचानक से आ गए? आप लोग डिनाई कर रहे कि हमारे हैं नहीं। टीएमसी के हेडक्वार्टर को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद गेट को पेंट कर दिया जाता है, हर जगह तबाही मचा दी जाती है, बुलडोजर लेकर। इतना हौसला बढ़ गया कि जहां पुलिस बुलडोजर लेकर जाती थी, खुद ही बुलडोजर लेकर चल गए। ये गुंडागर्दी नहीं दिखा है। आप मुझे लगता है भली भांति इस बात को आप स्वीकारते होंगे। पुलिस अभी किसके हाथ में है? शुभेंदु अधिकारी जी के हाथ में है, सुकांतो मजूमदार के हाथ में है, समीक भट्टाचार्य के हाथ में, चुनाव आयोग के हाथ में, चुनाव आयोग। हाँ, तो बस चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग के जब सीएपीएफ है, सीआरपीएफ है, आर्म फोर्सेज है, लेकिन आर्म फोर्सेज अपना काम करिए। लेकिन वहीं आप सायरन विश्वास जब कहता है कि आर्म फोर्सेज को हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, खाल उधेड़ देंगे, तो वही गुंडे तो आप सड़क पे ही पहुंचे हुए हैं, वही उपद्रव मचा रहे हैं। देखिए, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। पोस्ट पोल वायलेंस की बात करें तो 2021 में सीबीआई और एनआईए की जांच हुई थी। अदालत के आदेश पर सीबीआई और हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच अभी भी कर रही है, जिसमें टीएमसी दल के स्थानीय कार्यकर्ता और गुंडे के शामिल होने के आरोप लगे थे, और इसमें खुले रूप से टीएमसी का संरक्षण उनको दिया जाता था। बमबाज शौकत मुल्ला की बात करें, उनके द्वारा तो जो बम बनाने वाले एक बात कॉमन है सर, एक बात कॉमन है, मुझे याद है, सुनिए, मुझे याद है जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार पहली बार आई थी, सुन तो लीजिए, और चुनाव जीतते ही समाजवादी पार्टी की सरकार, कुछ घंटे बीते थे, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हंगामा शुरू हुआ था उसका क्रेडिट किसको गया था? सपा के कार्यकर्ताओं को गया था कि उन्होंने हिंसा भड़काई। सरकार से जो चला जाता है चुनाव हारने के बाद, किसी नेता पार्टी की इतनी हिम्मत होती है कि वाकई में वो कानून को हाथ में ले ले? ये बड़ी बात पचती नहीं है सर, पचती नहीं है। कार्रवाई करवाइए या कार्रवाई करिए, इसमें ना बीजेपी का नुकसान होगा ना टीएमसी का नुकसान होगा, पश्चिम बंगाल की जनता का नुकसान। इस बात को आपको रखना होगा ख्याल। मैं आता हूं दोबारा आपको, मोहम्मद एहतशामुल हक। आरोप यह लग रहा है कि टीएमसी में 2 धड़ा है, और एक धड़ा ऐसा है जो टीएमसी के दूसरे धड़े को नहीं चाहता, पसंद करता, इसीलिए सब कुछ हंगामा हो रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है संजय जी, आज फुल मेजोरिटी के साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने इनको जनादेश दिया है, और किस हिसाब से जनादेश मिला है, चलिए भाई, उस पर मैं डिबेट नहीं करूंगा। और आज का सिर्फ मौजू है जो अभी समझ लिए 48 घंटे बीते हैं इनको सत्ता में आने का, और 48 घंटे के अंदर आप देखिए पूरे पश्चिम बंगाल सुलग रहा। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी परसों जिस टाइम रिजल्ट जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया तो उन्होंने कहा कि मैं बदला नहीं, बदलाव मांगा हूं, और चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी समाज हो, कोई भी लोग हो, लेकिन हम बदलाव मांगे हैं। लेकिन जो परिस्थिति से आप अभी पूरे बंगाल के हालात है, अभी देखिए, अभी ये 2 दिन अभी हुए भी नहीं, अभी सत्ता भी नहीं, ये पे बैठे, मतलब शपथ भी नहीं लिए। अब भारतीय जनता पार्टी की ये परिस्थिति है, तो ये जनता ये नहीं डिमांड किया था, जनता बदला की बात नहीं किया था। आप एक समझिए कि इतनी इस हिसाब से न्यू मार्केट कोलकाता का ऐतिहासिक
हॉग मार्केट, वहां पे जिस हिसाब से बुलडोज किया गया, बुलडोजर से बताया नहीं सकता, वहां गरीब दुकानदार लोग, साधारण व्यक्ति जो डेली कमाने दिन आने दिन खाने वाले लोगों को नुकसान हुआ है। ये परिस्थिति है। अभी तो भाई अभी 24 घंटे की आप बात, अरे सर वो तो हमने देखा, इसीलिए जो सवाल पहले चुभते आपकी सत्ता में जब थे तो आपसे होते थे वो बीजेपी से उसी तरीके से करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी की कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वो क्या जो है कि बीजेपी के नेताओं ने कर दिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर दिया, जो आप कह रहे हैं कि ये हिंसा फैला रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया गया, उनको चोटें आई हैं, ये क्या बीजेपी के नेताओं ने किया? संजय जी, हाँ संजय जी, 4 हत्याएं हुई हैं, 4 हत्याएं हुई। हत्याएं वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो, बट हमारा पश्चिम बंगाल का नागरिक है। और अभी आफ्टर इलेक्शन के बाद, प्री पोल के बाद में जो वोट की जो हो रही है परिस्थिति, आप देखिए इस तरह की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से लोग नहीं कहते। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे समझ लिए कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को इस हिसाब से तोड़ा जा रहा है, आग जानी जलाई जा रही है, तो ये तो कहीं सही नहीं है किसी भी एंगल से। नहीं, बीजेपी तो कह रही है सर ये आपके कार्यकर्ता हैं, आपके कार्यकर्ता हैं। कल को अगर आपकी ये जिन लोगों को चेहरे पहचाने जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी तो टीएमसी को दर्द नहीं होगा ना? बोल दीजिए हमारे कार्यकर्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, हाँ। वो बिल्कुल नहीं, हमारे कार्यकर्ता क्यों रहेंगे? हमारे कार्यकर्ता, आप बताइए कि अपने ही कोई पार्टी ऑफिस को, आपका दफ्तर जहां से आप डिबेट कर रहे हैं, आप क्या वहां तोड़फोड़ करेंगे? ये ऐसा कभी नहीं होता है। बाहर के लोग, बाहर की पार्टी, समझ लिए भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से तांडव पिछले 48 घंटा में पूरे राज्य में मना रहे हैं, ऐसा इतिहास नहीं देखा गया। संजय जी, आप तो काफी दिनों से डिबेट कर रहे हैं। नहीं, इतिहास तो खूब देखा है सर, 76 मौतें, 74 मौतें और रिकॉर्ड रेशियो रहा है। इतिहास तो और खराब रहा है, लेकिन ये भी नहीं चाहिए जो आज हो रहा है सर, ये जो आज हो रहा है ये भी नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में शांति चाहिए, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पार्टियां दोबारा खड़ी हो जाएंगी, कार्यकर्ता नेता दोबारा आ जाएंगे, लेकिन जनता को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा सर? रमनीश वक्त जो है, रमनीश जी जो बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से क्या संबोधित? पूछिएगा, अभी आता हूं, एक और मेहमान उनके पास चलता हूं। प्रभात कुमार जी, प्रभात कुमार जी, सत्ता बदल गई, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो बे, वो नारा पूरा हो गया, लेकिन बंगाल की जनता पूछ रही, चूंकि आप तो जिस भूमिका में हैं वहां पर 2 सीटें आपकी भी आई हैं, लेकिन जिस भी भूमिका में हैं, ये बताइए बंगाल की जनता का जवाबदेह कौन है? अब ये जो सड़कों पर खून खराबा हो रहा, आगजनी हो रही, इसका जवाबदेह कौन है? प्रभात कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। संजय भाई, मैं आपको बड़ा प्रबुद्ध और निडर एंकर मानता हूं, और आप जब ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा नहीं, मैं पूछूंगा क्योंकि राजनीतिक पार्टी आप भी हैं सर। आपका विश्वास है? नहीं ना, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं संजय भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको आपकी बात काट नहीं रहा था, मैं उसमें जोड़ रहा था। अभी रवनीत भाई कह रहे थे कि कथा वो हिंदू हृदय सम्राट कौन? शुभेंदु अधिकारी। 2021 तक तो हिंदू हृदय सम्राट था नहीं, वो तो नारदा शारदा का करप्ट व्यक्ति था। भाजपा बोलती थी, भाजपा का कोड एंड कोड कर रहा हूं, अमित शाह, जानते अमित शाह कौन है? नहीं जानते होंगे। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? यही लोग बोलते थे शुभेंदु अधिकारी को सबसे करप्ट, नारदा शारदा का अभियुक्त, और उसको अभी ये कथाकथित हिंदू हृदय सम्राट। काय का हिंदू हृदय सम्राट? भाई ठेका ले रखा है आपने हिंदुओं का। ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये वही व्यक्ति है, अभी आपने बयान सुनवाया, एक तो गृह मंत्री का भाषा सुनिए, उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, प्रवोक कर रहे हैं। अभी शुभेंदु अधिकारी वही बात कह रहा है, वही बात बोल रहा है, जो गुंडे हैं उनको ठीक करेंगे। भाजपा के नेता प्रवक्ता जो भी हैं, रवनीश जी कह रहे हैं, देखिए कितने कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं नहीं हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आपने पूछा कि उसमें भाजपा का झंडा और पट्टा लगा करके कौन लोग हैं, वो भाजपा के नहीं है क्या? कह रहे नहीं हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, आप मना नहीं कर रहे हैं तो आपने भेजा है ना। एक चीज मुझे पता है, कितना हास्यास्पद लगता है सुनने में कि ज्ञानेश जी का महिमा मंडन कर रहे हैं। अरे रवनीश भाई, अभी भी ज्ञानेश कुमार के अधीन ही है बंगाल। अरे सर,
कम टू द जिसका पॉइंट। महिमा मंडन सड़कों कर पर रहे हैं मेरे ना, पास 1 मिनट का समय, उसी इसलिए के मैं मजबूर आकाश हूं। में अभी आता कम टू द संजय भाई, पॉइंट। मैं पूरा- सड़कों पर जो हंगामा हो संजय रहा, भाई, मैं पूरा कर लूं? हाँ मैं पूरा कर लेता हूं, फिर आप प्रश्न कीजिएगा। नहीं सर, समय नहीं बचेगा ना, मेरे पास 1 ही मिनट का है, क्योंकि आधे घंटे का ये शो था, इसलिए मैं चाहता हूं जल्दी से आ जाइए। सर संजय जी, सर मैं बोल लेता हूं बस। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय बल लगे हुए हैं। केंद्रीय बल आता है गृह मंत्री अमित शाह के अधीन। चुनाव आयोग वहां पर अभी काबिज है, और इस रोड पर हिंसा हो रही है। खुलेआम पार्टी के दफ्तरों को जलाया और गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है, और ये आदमी बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं कि हम ज्ञानेश कुमार की बड़प्पन करें, और भाजपा के नहीं है वो, और तो आतंकवादी है वो। अभी आपने कहा घुसपैठ ये कर रहे हैं, तो जिस SIR जो हुआ था वो फ्रॉड वाला काम था ना। कहा गया घुसपैठिया, जब यहीं पर बैठ करके बंगाल चला रहा है घुसपैठिया, तो गृह मंत्री नकारा है, निकम्मा है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अरे सर, आप राजनीति करने लगे, भी नकारा है। आप राजनीति करने लगे। मैं नहीं, जनता, इतना बार पुलिस पश्चिम पर बंगाल कितना की होगा? जनता को कौन जो सा नुकसान किया हो था रहा, आपने? जो जाने जा रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं सीधे पूछ रहा। आखिर ये सारी चीजें जो हैं, जब उम्मीदें कह रहा नहीं हूं थी तो उसका कैसे होने लगी? आप तो जिम्मेदार राजनीतिक देश का तौर पर ये गृह बयान मंत्री एक दूसरे को चुनाव कटाक्ष करने में लगे हैं। इसका समाधान बताइए। नहीं है नहीं। तो फिर हाथ पर हाथ अरे धरकर राजनीति बैठिए, अरे संजय बंगाल भाई को जलने कमाल कर दीजिए। रहे हैं। देश का गृह मंत्री अमित शाह ही है ना, देश का गृह मंत्री अमित शाह ठीक ही है, समय खत्म हो अब चुका है। इसका आप- जवाब मैं लेता, लेकिन समय खत्म हो चुका है, परमिशन नहीं मिल पा रही है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, लेकिन ये जरूर है, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए।